हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जाफिर और मैं आपको यूट्यूब चैनल फिजिक्स में खुश आमदीद कहता हूं। स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। आज हम स्टडी करेंगे कि वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम्स को। तो आज का हमारा बेसिक आर्टिकल वेक्टर्स के बारे में होगा। वेक्टर्स कैसे बनते हैं, कहाँ से इनको डिराइव किया गया, कैसे इसको डिफाइन किया जा सकता है, इनके लिए किन बातों का होना ज़रूरी है। तो जो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं जी फिजिकल क्वांटिटीज़ को, क्योंकि जो वेक्टर है असल में वो हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। हालांकि फिजिकल क्वांटिटी को चैप्टर नंबर 1 में हम बड़े अच्छे तरीके से क्या कर चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अगर आपने फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या करना है, मजीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, इसको अंडरस्टैंड करना है, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को क्या करें, फिजिक्स चैनल पर जाकर सर्च करें। वहाँ से आपको ये वीडियो मिलेगी और आप उसको तवज्जो से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तवज्जो से स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, द क्वांटिटीज which can be observed and measured, जिनका मुशाहिदा किया जाए, observed and measured। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको देखा जाए और उनकी क्या की जाए, पैमाइश की जाए, स्टूडेंट्स उन्हें क्या कहते हैं, हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। राइट हो कोई बात स्टूडेंट्स? इसकी एग्जांपल अगर हम नोट करना चाहें, ये बनती है स्टूडेंट्स लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर वगैरह। अब सवाल ये है, हमें वेक्टर्स को स्टडी करना है, तो फिजिकल की स्टूडेंट्स दो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हम इनके टाइप्स को स्टडी करते हैं कि इसकी टाइप्स क्या हैं स्टूडेंट्स। तो फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं स्टूडेंट्स स्केलर्स, नंबर 1, और एक को कहते हैं स्टूडेंट्स वेक्टर्स। आज हम स्टडी करेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं और स्केलर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं स्टूडेंट किसको, स्केलर्स को। द फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर्स भी क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिनकी क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड होती है, उन्हें क्या कहते हैं, हम स्केलर्स कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे पास कोई ऐसी क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं जिसकी डायरेक्शन ना हो। स्टूडेंट्स, हर फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, लेकिन ये अलहदा बात है कि किसी की डायरेक्शन वेरिएबल होती है, चेंज हो रही होती है, और किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, स्पेसिफिक होती है, यानी कि वो चेंज नहीं हो रही होती। राइट होगी बात स्टूडेंट्स? तो यहां पर एक बात मेंशन कर लें, बट इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। इट मीन स्केलर्स की भी डायरेक्शन होती है लेकिन स्पेसिफिक नहीं होती, इट मीन चेंजेबल होती है, वेरिएबल होती है, जो चेंज हो रही होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि इनकी डायरेक्शन नहीं होती। नहीं होने से मुराद ये नहीं है कि डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन होती है स्टूडेंट्स, लेकिन वो चेंज हो रही होती है, यानी कि स्पेसिफिक नहीं होती। अगर हम इनकी एग्जांपल्स को नोट करना चाहें स्टूडेंट्स स्केलर्स की, तो ये हो सकता है हमारे पास डिस्टेंस हो सकता है स्टूडेंट्स, मैस हो सकता है, इसके बाद आप वर्क की बात कर सकते हैं, स्पीड की बात कर सकते हैं स्टूडेंट्स वगैरह। तो ये हमारे पास वो क्वांटिटीज हैं जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी, अगर होगी तो स्पेसिफिक नहीं होगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है जी वेक्टर्स के। वेक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं जी वेक्टर्स को, कि वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स नंबर 2, वेक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स?
ये भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं। क्या है स्टूडेंट्स? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज which has magnitude, जिनकी मिकदार भी होती है, as well as specific direction, और डायरेक्शन भी होती है। इट मीन वो स्पेसिफिक होगी, स्पेसिफिक डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज जिनकी मिकदार भी हो स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड एज वेल एज स्पेसिफिक डायरेक्शन भी हो, ये दोनों अगर बातें यहाँ आ जाएं तो वो क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी स्टूडेंट्स? वेक्टर्स कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम वेलोसिटी की बात कर लें, एक्सेलरेशन की बात कर लें, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें, और इसी के साथ साथ हमारे पास आ जाता है फोर्स वगैरह, ये सारी की सारी क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी स्टूडेंट्स? हमारे पास वेक्टर्स कहलाएंगी। नेक्स्ट है जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर्स का इजहार। वेक्टर को स्टूडेंट दो तरीकों से जाहिर किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू वेज, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू वेज। वेक्टर्स को दो तरीकों से क्या किया जाता है जी? रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन कौन से वेज हैं जी? नंबर 1 सिंबॉलिकली, सिंबॉलिकली अलामती तौर पर। कैसे स्टूडेंट्स? अलामती तौर पर। इसमें क्या हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स? पहली बात बोल्ड फेस लेटर्स, बोल्ड फेस लेटर्स, यानी कि हरूफ को बोल्ड साइज में लिखा जाता है। कैसे? जिस तरह कि हमारे पास अगर एक्सेलरेशन है, उसको अगर मैं यूं राइट कर लूं, ये आ गया स्टूडेंट्स। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें, अगर हम वेलोसिटी की बात कर लें, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? बोल्ड फेस लेटर्स कहलाते हैं। या हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे? स्मॉल फेस लेटर्स, स्मॉल फेस लेटर्स। कैसे? इनका साइज क्या कर दिया जाता है? स्मॉल, ADV। तो ये हमारे पास बोल्ड हैं, ये क्या हैं? स्मॉल फेस लेटर्स हैं। या हो सकता है स्टूडेंट्स हम क्या कर लें, नंबर 3 पर हैविंग एरो, हैविंग एरो, एरो लगाते हुए, एरो दो तरीकों से लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन है, इसके ऊपर एरो भी लगा सकते हैं, या आप इसको यूं एरो डाउनवर्ड भी लगा सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट है, एरो ऊपर भी लगा सकते हैं या डाउन भी लगा सकते हैं। इस तरह भी आप इनको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई थिंक कि आपको बात समझ आ गई होगी कि वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। या आप इनको बोल्ड फेस में लिख दें, यानी कि ये लिखे हुए में साइज में बड़े दिखाई देने चाहिए, या इनको हम क्या कर दें? स्मॉल
बोल्ड फेस लेटर में भी लिख सकते हैं, या हम इनके ऊपर एरो लगा सकते हैं, या इनके नीचे भी क्या लगा सकते हैं, एरो लगा सकते हैं। इस तरीका से, इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला पॉइंट था हमारे पास सिंबॉलिकली, दूसरा पॉइंट है इसका ग्राफिकली। नंबर 2 ग्राफिकली। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा स्टूडेंट्स? वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय अ सिंगल लाइन। इससे स्टूडेंट्स बाय अ सिंगल लाइन हैविंग एन एरो, हैविंग एन एरो हेड, एरो हेड। और याद रखें एरो हेड एक साइड पर लगाना है, दोनों साइड पर नहीं लगाना। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, एक सिंगल लाइन है, क्या है स्टूडेंट्स, सिंगल लाइन है, और इसके एक एंड पर मैंने क्या बना दिया, एरो हेड, तीर का निशान। राइट होगी बात स्टूडेंट? तो ये हमारे पास वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन कहलाई, किसके लिहाज से, ग्राफिकली। किसके लिहाज से स्टूडेंट्स, ग्राफिकली। तो स्टूडेंट्स हम स्टडी कर रहे हैं ग्राफिकली। ग्राफिकली वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन हैविंग एन एरो हेड एट वन साइड। एक साइड पर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, एरो हेड होना चाहिए। जिस तरह का ये डायग्राम में नजर आ रहा है, ये एक लाइन ड्रा की है स्टूडेंट्स सामने, और उसकी एक तरफ क्या बना दिया हमने, एरो हेड बना दिया है। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि वेक्टर्स को कितने वे से रिप्रेजेंट किया जा सकता है स्टूडेंट्स, तो आपको माइंड में रखना है, इन्हें 2 वे से क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट ये ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, इसको माइंड में रखना है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स कि हमने वेक्टर्स को क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। अब ये वेक्टर्स क्या बनाएंगे हमारे पास, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं जी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर को आप कार्टेशियन भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या कह सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको 2 नेम दिए जा सकते हैं स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर भी नाम दिया जा सकता है और कार्टेशियन भी नाम दिया जा सकता है। इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले कि डिफाइन कैसे किया जा सकता है, यहां पर लिखे हुए 2 or more रेफरेंस लाइंस, 2 or more रेफरेंस एक दूसरे के लिहाज से, रेफरेंस लाइंस इंटरसेक्ट। तो स्टूडेंट्स 2 or more लाइंस, कौन सी, रेफरेंस लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर या इंटरसेक्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर at a point is called rectangular coordinate system। देखिए स्टूडेंट्स हम इसकी डायग्राम को ड्रा करते हैं, तब ये बात हमें बहुत अच्छे तरीके से क्या आ जाएगी, समझ आ जाएगी। हमने कहा कि 2 or more क्या होनी चाहिए, रेफरेंस लाइंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, रेफरेंस लाइंस होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स मैं यहां पर 2 लाइन ले रहा हूं, एक को कहते हैं स्टूडेंट्स मैंने एक्स एक्सेस
और एक को कहते हैं स्टूडेंट्स मैंने वाई एक्सिस। ये दो लाइंस हैं, ये क्या कर रही हैं स्टूडेंट्स, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर। इस पॉइंट को कहते हैं स्टूडेंट्स ओरिजिन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ओरिजिन क्या है कि परपेंडिकुलरली, इट मीन राइट एंगल पर, 90 के एंगल पर। तो ये क्या बना रही हैं जी, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। राइट हो गई बात स्टूडेंट्स। तो ये लाइन मिलकर क्या बनाएगी हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्टूडेंट्स इस ओरिजिन से ऊपर ये जो वाई एक्सिस होता है ये होता है जी पॉजिटिव, और नीचे इस ओरिजिन से ये क्या होता है, वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव। सेम टू दैट एक्सेस ओरिजिन से राइट साइड पर ये क्या होता है, पॉजिटिव, इधर क्या होता है जी ये नेगेटिव, जिसको एक्स प्राइम कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, वाई प्राइम। तो स्टूडेंट्स ये जो एक्स लाइन एक्सिस होता है इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो वाई एक्सिस होता है स्टूडेंट्स इसको आप कह सकते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन। तो ये हमारे पास क्या कहलाया स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। तो स्टूडेंट्स हम अब स्टडी करने जा रहे हैं, पहले हमने स्टडी किया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये जो हमारे पास कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है या तो 2 डायमेंशनल होगा या क्या होगा, 3 डायमेंशनल। अगर होगा 2 डायमेंशनल तब हम उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, प्लेन कहते हैं। अगर होगा 3 डायमेंशनल तब हम उसे किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, स्पेस का नाम देते हैं। यानी कि कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हमारे पास, ये 2 डायमेंशनल भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल। अब वो कहता है अगर ये 2 डायमेंशनल है वहां पर हमने क्या करना है, अगर किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करनी है तो कैसे, देखें द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन, क्योंकि 2 डायमेंशनल है इट मीन 2 एक्सिस हैं, इज ऑब्टेन्ड बाय द एंगल। वेक्टर की डायरेक्शन को एक एंगल की मदद से मालूम किया जा सकता है। कब, वो एंगल विच अ वेक्टर मेक, जो एक वेक्टर बनाता है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखें ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसके साथ ये आर वेक्टर मैंने लिया है, ये क्या बना रहा है, एंगल थीटा। तो किस डायरेक्शन में स्टूडेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरह हम इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर का क्या कर सकते हैं जी, डायरेक्शन और एंगल भी क्या कर सकते हैं, मालूम कर। डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। नेक्स्ट स्टूडेंट, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस। किसमें मालूम करनी है स्टूडेंट्स, हमने स्पेस में मालूम करनी है। याद रखें प्लेन में 2 एक्सिस होते हैं, स्पेस में कितने होते हैं जी, 3, यानी कि 3 डायमेंशन। यहां पर एक एक्स एक्सिस है, एक वाई है और एक क्या है जी, जी। द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय 3 एंगल्स। यहां पर हमारे पास कितने एंगल्स बनेंगे, 3। एक को हम नेम देंगे अल्फा का, एक को बीटा का और एक को गैमा का, विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये क्या है, जी। यहां पर हमने एक वेक्टर क्या लिया है जी, ए। राइट हो गई बात। इसके हम क्या मालूम करना चाहते हैं, डायरेक्शन। तो यहां पर एक्स एक्सिस के लिहाज से एंगल क्या बनेगा जी, अल्फा। वाई के लिहाज से क्या बनेगा, बीटा, और जी के लिहाज से क्या बनेगा, गैमा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये क्या होगा, 3 डायमेंशनल, क्योंकि यहां पर इसमें हमने कितने, 3 एक्सिस का इस्तेमाल किया। तो स्टूडेंट्स आज हमने स्टडी किया कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, और हमारे पास कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या। आई थिंक आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स आखिर में वही बात, YouTube चैनल फिजिक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी दिलों की धड़कन बन जाए। अल्लाह हाफिज।